जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावला योग केंद्र, जीरावला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसका अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, सुर। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। तीन ओंकार, पूरक। 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 प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः।
दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें याद रखनी है जब भी हम योगाभ्यास करते हैं। 3 बात को खूब ध्यान से देखिए। सबसे पहले उतना ही करेंगे जितनी हमारी कैपेसिटी है। अपने आप कैपेसिटी बढ़ रही है, आप अभ्यास को बढ़ाइए। दूसरी बात, कंप्लीट अवेयरनेस, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने आप को प्रतिपल चेक कीजिए। मैं कपालभाति कर रहा हूं तो मेरा शरीर स्थिर हो रहा है या नहीं, मन शांत हो रहा है या नहीं, सांसें मंद हो रही है या नहीं। परिणाम को प्रतिपल महसूस कीजिए। वो कब होगा? जब अवेयरनेस होगी, क्या कर रहा हूं, क्या हो रहा है। इससे क्या होगा? अवेयरनेस बढ़ेगी, सूक्ष्मता बढ़ेगी और मन की चंचलता कम होगी और परिणाम जानने से करने का भाव भी बढ़ेगा। सहज योगा होते जाएगा। तीसरी बात, जब 1 घंटे का अभ्यास करते हम कुछ न सोचे, कंपेयर भी न करें, सिर्फ करते जाइए। यहीं पे 1 घंटा अपने आप को दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आज हम मुद्रा स्पेशल, यानी जो मुद्राओं का अभ्यास है वो करेंगे। मुद्राएं क्या होती है? वैसे दिखने में आसन और मुद्रा में कोई फर्क नहीं, दोनों शारीरिक क्रिया ही है। लेकिन मुद्राओं का अभ्यास क्यों करते हैं? क्योंकि मुद्राओं की इफेक्ट डायरेक्ट अंतःस्रावी ग्रंथियों पे होती है, और जबकि आसन की इफेक्ट हमारे मसल्स पे होती है, शरीर के अंगों पे होती है। आसन की वजह से सबसे पहले शरीर बहुत लचीला होता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक घूमने लगता है, सांसें ठीक हो जाती है, शरीर की रिजिडिटी कम होती है। लेकिन मुद्राओं के अभ्यास से सबसे पहले डायरेक्ट इफेक्ट अंतःस्रावी ग्रंथियों पे होती है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां धीरे धीरे नियंत्रण में आती है, हमारे इमोशंस काबू में होने लगते हैं और ऊर्जा का जो सूक्ष्म स्तर है, सूक्ष्म ऊर्जा है जो देख नहीं सकते हम। तीसरा प्रवाह, रक्त प्रवाह, प्राण प्रवाह और ऊर्जा का प्रवाह है, उस पर ज्यादा इफेक्ट होती है। पूरे शरीर में ऊर्जा समान रूप से बहने लगती है और भीतर से हम स्ट्रॉन्ग, स्वस्थ और ऊर्जावान होने लगते हैं। थक क्या है, थकान क्या है, हमें पता ही नहीं चलेगा। शरीर इतना हल्का फुल्का हो जाएगा कि मानो आप उड़ रहे हो। आपकी मूवमेंट बहुत शार्प हो जाएगी। जो हम काम 1 सेकंड में करते थे वो सेकंड के 3rd भाग में करने लगेंगे। तो ये मुद्राओं का अभ्यास है जिसकी इफेक्ट डायरेक्टली अंतःस्रावी ग्रंथियों पे या सूक्ष्म शरीर पे या ऊर्जा शरीर पे होती है। चलो आज उसका अभ्यास करेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां और कुछ नहीं लेकिन शास्त्रों में बताए गए चक्र है। हमारे शरीर में कुछ एनर्जी सेंटर्स है, कुछ जंक्शन से, जहां एक से ज्यादा नस नाड़ियां जुड़ती है और वहां से ऊर्जा फैलती है। जैसे नीचे से ऊपर बात करेंगे तो पहले मूलाधार चक्र है जो हमारे एनस और लिंग के बीच में है, 3 उंगली ऊपर मूलाधार चक्र। फिर पेड़ू के स्थान पे स्वादिष्ठान चक्र है, फिर नाभि के स्थान पे मणिपुर चक्र है, हार्ट के स्थान पे अनाहत चक्र है, गले के स्थान पे विशुद्धि चक्र है, भूमध्य में आज्ञा चक्र है और सर के ऊपर ब्रह्मरंध्र में सहस्त्रार चक्र है। ये एनर्जी सेंटर्स है, ये जंक्शंस है, वहां शरीर की अन्य नसनाड़ियां ज्यादा जुड़ती है। अगर ये हमारे एनर्जी सेंटर सक्रिय होते हैं, साफ होते हैं, शुद्ध होते हैं, सक्रिय होते हैं तो पूरे शरीर में
कई गुनी ऊर्जा बहने लगती है, ठीक से बहने लगती है, लेवल में होने लगती है। और ये ऊर्जा, ये एनर्जी सेंटर, ये अंतरस्रावी ग्रंथियां या ये चक्र सक्रिय होने से हमें नए शरीर का, ऊर्जावान शरीर का, प्राणमय शरीर का, शक्तिमय शरीर का अनुभव होने लगता है। तो उनका अभ्यास करेंगे आज हम। सबसे पहले थोड़ा शरीर को वार्म अप कर लेते हैं। पंजे को गोलाकार घुमाएंगे, खूब ध्यान से, अवेयरनेस के साथ। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों में अंतर, शेकिंग, पैर को हिलाएंगे, गति बढ़ाएंगे तेज गति से। अवेयरनेस के साथ, अवेयरनेस बनाए रखें। विश्रांति, सांस की गति और पैर की मूवमेंट एक साथ करेंगे। पीछे हाथ को टेकते, इस तरफ पैर उठेगा, सांस के साथ धीरे धीरे रिदम से पैर बिल्कुल सीधा, पूरक, जमीन को स्पर्श नहीं करेगा। विश्रांति, आंखें बंद। देखिए शरीर के कौन से हिस्से पे इफेक्ट हुई है। बटरफ्लाई करेंगे ताकि स्थिरता बढ़े। दोनों पैर नजदीक, जितना नजदीक ला सकते हो। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। अब 25 से 30 बार सिर्फ घुटने की मूवमेंट होगी। ऊपर लाइए, नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। यह अपने आप में एक आसन है। पार्वती आसन ऐसा होता है, स्थिरता बढ़ती है, बैठक की कैपेसिटी बढ़ती है। दोनों हाथ घुटने पे, माइल्ड प्रेशर। देखिए इस भाग में काफी तनाव का अनुभव होगा, खिंचाव। हाथ के पंजे से पैर का पंजा पकड़ लेंगे और कपाल का पैर के अंगूठे को स्पर्श 20 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आसन ले लें, किसी भी आसन में बैठ सकते हो। दो क्रियाएं करेंगे, शोल्डर रोटेशन
एक क्रिया शोल्डर रोटेशन करेंगे, फिर दूसरी क्रिया करेंगे हम पावर बूस्टर, फिर मुद्राओं का अभ्यास शुरू करेंगे। सांस के साथ पूरा उल्टे राउंड, विश्रांति। पावर बूस्टर पार्ट 1, डायनेमिक भस्त्रिका पार्ट 1 दोनों एक ही है। तेज गति से सांस को बाहर फेंकेंगे, हाथ का सपोर्ट लेंगे, जितना कर सकते 10, 20, 25 जितना भी स्ट्रोक लगा सकते हैं। हाथों की मूवमेंट सहज होगी, लेकिन नाक से सांस को तेज गति से बाहर फेंकना है। शुरू करिए जी पूरा। शून्य में बैठ जाइए। देखिए शरीर किस तरह रिएक्ट कर रहा है। तेज गति से सांसें बाहर फेंकने से पूरे शरीर में एक ऊर्जा की लहर घूम रही है। सारे भीतरी ऑर्गन सक्रिय हो जाते हैं। आंतरिक प्राण तेज गति से बहने लगता है। पूरा शरीर ऊर्जामय होने लगता है। सावधान। मुद्रा का अभ्यास शुरू करते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र है, ऐसा योग शास्त्र का कहना है। हम देख नहीं सकते, इसलिए विज्ञान ने कई सालों तक उसकी पुष्टि नहीं की। पूरे शरीर को काट के देखा, कई चक्र नहीं मिले। लेकिन विज्ञान ने अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, उसकी खोज की और रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि जो चक्र की बातें हैं, जो चक्र के कैरेक्टर है, जो चक्र के लक्षण है, वही लक्षण अंतःस्रावी ग्रंथियों के हैं। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज का फर्क है, दोनों एक ही है। हमारे शरीर में जो ग्लैंड सिस्टम है, उसमें अगर सबसे नीचे हम जाएंगे, चक्र की बात करेंगे, तो मूलाधार चक्र है, जो हमारे एनस और लिंग के बीच में 3 उंगली भीतर है। हमारे शरीर का मूल आधार। हम स्थिर है, मूवमेंट कर पाते हैं, चल सकते हैं इस चक्र की वजह से। तो अगर मूलाधार चक्र के लिए कौन सी मुद्रा है? अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा पहली मुद्रा का अभ्यास, जिसकी इफेक्ट मूलाधार चक्र पे होती है। कैसे करना है? एनस को खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद, सिर्फ गुदासान को खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए। ध्यान से करेंगे तो मालूम पड़ेगा नाभि तक उसकी इफेक्ट होती है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सीट जमीन से जुड़ी हुई। खींचिए, खींचिए, एनस को और खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए।
अब 30 टाइम्स करेंगे, खींचिए छोड़िए, अपने आप करेंगे। विश्रांति। मूलाधार चक्र पे इफेक्ट होती है, उसकी शुद्धि होने लगती है, उसकी सक्रियता बढ़ती है और फिजिकली हमारी सोच क्रिया आराम से होने लगती है। जो उस स्थान पे जो एनर्जी सेंटर से वो सक्रिय होने लगते हैं। दूसरा चक्र हमारा स्वाधिष्ठान चक्र, स्व का अधिष्ठान, उससे थोड़ा ऊपर, नाभि से 4 उंगली नीचे, वो आसन पे इफेक्ट करने के लिए दूसरी मुद्रा है महामुद्रा। जैसे पैर को सीधा करना है, कैसे करना है? सुषुम्ना नाड़ी जो योग में कहलाई जाती है, तीसरी नाड़ी, जिसमें प्राण प्रवेश होता है और मन बिल्कुल निर्विचार हो जाएगा, शांत हो जाएगा, वो सक्रिय करने के लिए स्वाधिष्ठान चक्र की शुद्धि अनिवार्य है। और ये दूसरी मुद्रा है महामुद्रा, उसकी डायरेक्ट इफेक्ट दूसरे चक्र यानी स्वाधिष्ठान चक्र पे होती है। किस तरह करेंगे? पैर फोल्ड करेंगे, जानु सिरासन की तरह फेल्ट फोल्ड, एक पैर फोल्ड, एक पैर सीधा। अब रेचक करेंगे और पेट को अंदर खींच लेंगे और कपाल जमीन को लगाने का प्रयत्न। बहिर कुंभक में पेट को अंदर खींच लेंगे और कपाल घुटने को लगाने का प्रयत्न करेंगे। इसका नाम है महामुद्रा। दोनों हाथ की अंगूठे पकड़ लीजिए, संपूर्ण रेचक, पेट को भीतर खींचिए, उड़ियान बंद लगाइए, कपाल नीचे। अगर आपका कपाल घुटने को स्पर्श नहीं करता तो बिल्कुल चिंता ना करें, जितना होता उतना कीजिए। लेकिन संपूर्ण बाह्य कुंभक में उड़ियान बंद लगाते हुए कपाल को घुटने पे लगाना, यह है महामुद्रा, जिसकी डायरेक्ट इफेक्ट दूसरा चक्र यानी स्वाधिष्ठान चक्र पे होती है। बाकी आधा हिस्सा करेंगे। राइट लेग को स्ट्रेट कीजिए, लेफ्ट लेग फोल्ड, दोनों हाथ से अंगूठा पकड़ेंगे, संपूर्ण रेचक, उड़ियान बंद, पेट खींचिए अंदर, मस्तिष्क नीचे। विश्रांति। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र, नाभि के स्थान पे, नाभि के भीतर 4 उंगलियां, एग्जैक्ट शरीर के सेंटर में, जिसे ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। हम जब मां के गर्भ में होते हैं तब हमारी नाभि माता की नाभि से जुड़ी होती है और माता जब सांस लेती है तब पेट में पल रहे बच्चे को ऊर्जा मिलती है, यानी ऊर्जा का केंद्र मणिपुर चक्र है। उसके आसपास 72 नाड़ियों का एक जाल है जो पूरे शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा फैलाती है। उसमें ऐसे प्रदेश है कभी अशुद्ध नहीं होते, और अशुद्ध नहीं उसकी आयुष्य बहुत होती है। इंसान के मरने के बाद 3-4 घंटे तक उसकी नाभि जीवंत होती है। कई ऐसे असाध्य बीमारी है जो नाभि की वजह से ठीक हो सकते हैं। तो ये ऊर्जा के केंद्र को सक्रिय करना है तो हम रोज नमन मुद्रा का अभ्यास करते हैं। साइंस में कहा जाता है कि यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड है, डक्टरलेस ग्लैंड है, जिसका सीधा कनेक्शन हमारे माइंड से है। अगर एड्रिनल ग्लैंड को दबाया गया तो मस्तिष्क से ऐसे स्त्रावों का स्त्राव होता है जो हमारे ईगो को डाइल्यूट कर देंगे। ईगो यानी आई कंसेप्ट, मैं, उसकी वजह से हम जिंदा है, हम वर्क करते, फोर्स करते, लेकिन ज्यादा होने की वजह से हमें कई चीजों से वंचित रखता है।
तो मणिपुर चक्र की शुद्धि के लिए नमन मुद्रा हम आज बैठक स्थिति में करते हैं। कई प्रकार है, 4 प्रकार आपको बताते हैं हम। हाथ ऊपर करके, हाथ को पीछे रख के, इंटरलॉक करके और मुट्ठी बना के। हम आज दूसरे 2 प्रकार इंटरलॉक करके और मुट्ठी बना के करते हैं। आप वज्रासन में भी अभ्यास कर सकते हो और बैठक स्थिति में भी कर सकते हो। नमन मुद्रा फॉर मणिपुर चक्र, तीसरे चक्र के लिए नमन मुद्रा का अभ्यास। पद्मासन लगाएंगे, आइडियल पद्मासन है। दोनों हाथ इंटरलॉक करेंगे, पेट पे रखेंगे, कोनी टाइट। नमन मुद्रा मणिपुर चक्र के लिए रेचक, पूरा कोनी को बिल्कुल ढीली कर दे, कपाल का जमीन को स्पर्श। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रे च। अगर आप पद्मासन में नहीं कर सकते तो अर्ध पद्मासन में कीजिए। अब दूसरा मुद्रा का अभ्यास, नमन मुद्रा पार्ट 4, मुट्ठी बना के नाभि के आसपास। क्योंकि जब हम नाभि के आसपास मुट्ठी बनाते हैं, सीधी इफेक्ट होती है एड्रिनल ग्लैंड पे, यानी 72,000 नस नाड़ियों का जो जाल है वो पूरा दबता है। रेचक, पूरा कोनी टाइट, सांस बहुत ऊपर आएंगे। किसी भी धार्मिक क्रिया में फॉरवर्ड बेंड की बात आती है, चाहे नमाज पढ़े, चाहे नमस्कार करे, साष्टांग नमस्कार करे, खमासना दें, जब फॉरवर्ड बेंड करते हैं ये हिस्सा दबता है, मणिपुर चक्र दबता है, ऊर्जा का केंद्र सक्रिय होता है, ईगो कम होता है और आंतरिक विकास होने लगता है। तो ये तीसरी मुद्रा थी नमन मुद्रा मणिपुर चक्र के लिए। और एक एब्डोमिनल पार्ट है जो 72,000 नाड़ियां है इस हिस्से में फैली हुई है, यानी हमारे पेट का हिस्सा एब्डोमिनल पार्ट। उसे अगर और ज्यादा सक्रिय करना है तो दूसरी मुद्रा है वज्रोली मुद्रा, जिसका अभ्यास हम अक्सर करते हैं। ये मुद्रा की वजह से हमारा पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और ऊर्जा का तंत्र तीनों सक्रिय होते हैं। मोटापा कम हो जाता है, सप्त धातु का निर्माण ठीक से होने लगता है, खाना ठीक से हजम होता है, कफ पित्त वायु का नाश होता है, एक्स्ट्रा नाश, टॉक्सिन्स अपने आप कम होने लगते हैं, पूरा शरीर समान रूप से होते लगता है और सप्त धातु की वजह से शरीर पुष्ट बनने लगता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत बढ़ती है। इतने सारे बेनिफिट ये एब्डोमिनल मुद्रा के हैं। तो नमन मुद्रा के पश्चात पेट के लिए और एक मुद्रा है वज्रोली मुद्रा। थोड़ी कठिन है लेकिन हम उसे कर सकते हैं, प्रयत्न से उसका अच्छा अभ्यास कर सकते हैं। किस तरह करना है? दोनों पैर को फैला देंगे, हाथ का एक पैर को उठाइए, दूसरे को उठाइए, बिल्कुल सीधा, एक हाथ उठाइए, दूसरा हाथ उठाइए, बस हो गई। ये नमन मुद्रा, ये वज्रोली मुद्रा, जिसे द्रोणासन भी कहते हैं, नौकासन भी कहते हैं। स्थिर हो जाइए, स्थिर हो जाइए,
पेट में खिंचाव का अनुभव करें, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। होल्ड करें, 3 मिनट तक ये मुद्रा का अभ्यास करना है। विश्रांति। ये वज्रोली मुद्रा का अभ्यास था। एब्डोमिनल पार्ट, मणिपुर चक्र पे बहुत इफेक्ट होती है और यहां जो प्रक्रियाएं होती है वो ठीक से होने लगती है। आगे हार्ट है, अनाहत चक्र, भावों का स्थान, इमोशन। हम अक्सर इमोशन की वजह से है मन से दुखी होते हैं, अपेक्षाएं होती है, इमोशन से हम जुड़े हुए होते हैं। भावनाओं को नियंत्रण करना, इमोशनल बैलेंस योगा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। योगा अभ्यास से आप इमोशन को कंट्रोल में कर सकते हो। माइंड एंड हार्ट, हार्ट से इमोशंस पैदा होते हैं और वहीं पे अनाहत चक्र है। वो चक्र शुद्ध होता है तो आपकी भावधारा बढ़ जाएगी, आप सबके गुनाह माफ कर देंगे, आपको सब अच्छा लगेगा, दूसरों का भला हो, दूसरे का कल्याण हो, ऐसी भावना प्रतिपल पलती रहेगी। तो इस अनाहत चक्र की इफेक्ट के लिए और साथ में मणिपुर चक्र भी, दोनों की जॉइंट इफेक्ट होती है तड़ागी मुद्रा से। हम अब करेंगे तड़ागी मुद्रा का अभ्यास। हम पीठ के बल लेट जाएंगे और फिर उस मुद्रा का अभ्यास करेंगे। कौन नहीं करेगा? जिसके ब्लड प्रेशर कम ज्यादा होते हैं, हार्ट का एक्सट्रीम मरीज है या बहुत बड़ी उम्र है, हार्ट ट्रबल वाले उसे अवॉइड करेंगे, बाकी सब करेंगे। बिना सांस यानी बहिर्कुंभक में किया जाने वाला ये मुद्रा का अभ्यास है तड़ागी मुद्रा। पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस, दोनों पैर शरीर के डिस्टेंस 1 फुट के डिस्टेंस पे, पीठ बिल्कुल कंफर्टेबल, बिल्कुल तनाव नहीं शरीर में। अब क्या करना है, हमें रेचक करना है और पेट को भीतर खींचना है और छाती को ऊपर उठाना है। जैसे उड़ियान करते हैं वैसे तड़ागी मुद्रा में उड़ियान की अवस्था होती है और जैसे इच्छा होगी सांस को ले लेना है। ज्यादा वक्त रुकने का प्रयत्न करना है। हार्ट ट्रबल वाले नहीं करेंगे, सावधान। संपूर्ण रेचक, पेट भीतर, छाती ऊपर। मणिपुर चक्र यानी नाभि के स्थान पे और अनाहत चक्र हार्ट के स्थान पे इफेक्ट होती है। डायफ्राम बहुत ढीला होने लगता है और भावनात्मक नियंत्रण हम प्राप्त करने लगते हैं। दोबारा करते हैं, सावधान। संपूर्ण रेचक, पेट भीतर, छाती ऊपर। उठ के बैठ जाएंगे। तड़ागी मुद्रा का अभ्यास था। तत्पश्चात नेक्स्ट चक्र है 5वां, विशुद्धि चक्र, गले में थायराइड ग्लैंड। अगर वह सक्रिय है तो ही हम सक्रिय है। थायराइड ग्लैंड शरीर की दूसरी ग्लैंड से काम करवाती है और गले का हिस्सा सक्रिय होगा तो ब्रेन ठीक रहेगा, क्योंकि ऊर्जा नीचे से ऊपर जाती है। ऊर्जा, वायु, ज्योत नीचे से ऊपर जाती है। अगर गले में ज्यादा फैट है, यहाँ की क्रेनियल नर्व्स दबी हुई है,
तो ज्यादा ऊर्जा नहीं जाएगी, हम सुनमुन रहेंगे, क्रिएटिव नहीं बनेंगे, डिसीजन पावर हमारा कम हो जाएगा, बहुत डरने लगेंगे, हमें सोचने में वक्त लगेगा। लेकिन अगर थायराइड ग्लैंड सक्रिय है, विशुद्धि चक्र सक्रिय होता है, तो अपने आप क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप कविताएं बनाएंगे, आप ज्यादा अच्छा लिख पाएंगे, वक्ता बनेंगे, आप क्रिएटिव बनेंगे, ज्यादा सोच पाएंगे, इफिशिएंट बनेंगे। उसके लिए मुद्रा है ब्रह्म मुद्रा, जिसका अभ्यास हम डेली करते हैं। 3 अभ्यास हम डेली करते हैं, नमन मुद्रा, वज्रोली मुद्रा और ब्रह्म मुद्रा। नमन मुद्रा मणिपुर चक्र के लिए, वज्रोली मुद्रा एब्डोमिनल पार्ट के लिए और ब्रह्म मुद्रा गले के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम करते हैं, डायरेक्ट करेंगे, खूब ध्यान से कीजिए। ब्रह्म मुद्रा विशुद्धि चक्र के लिए शुरू। 1 2 3 4 5 6 उल्टा डाउन 1 2 3 4 5 6। इस तरह हम ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, हम डेली करते हैं, कर सकते हैं। इसी स्थान के लिए एक दूसरी मुद्रा भी है, जिसका नाम है खेचरी मुद्रा। खेचरी यानी जीभ को बाहर निकालना और फिर मुंह, जीभ को बाहर निकाल के खींचना। और एक मुद्रा है सी मुद्रा, जिसमें जीभ को बाहर खींचना, पेट को अंदर खींचना, ताकि मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि तीनों पे साथ में इफेक्ट हो। हम दोनों का अभ्यास करते। पहले खेचरी मुद्रा, किस तरह सिंपल जीभ को बाहर खींचिए, आंखें बंद रखे और गले में विशुद्धि चक्र पे खींचाव का अनुभव हो रहा है, वो महसूस करें। अब सी मुद्रा, सी मुद्रा यानी लायन पोज। जैसे सिंह का चेहरा विकराल होता है, उसकी मुख मुद्रा इतनी भयंकर होती है कि लोग देख के डर जाते हैं। तो सी मुद्रा, उसकी इफेक्ट गले में स्थित विशुद्धि चक्र पे होती है, अनाहत चक्र और मणिपुर, क्योंकि हम पेट को भीतर खींचते, जीभ को बाहर खींचते हैं और सारी प्रक्रिया बहिर्कुंभक में होती है। एक साथ 3 चक्रों पे इफेक्ट करने वाली सी मुद्रा शरीर में अतुल बल जगाने वाली, वेरी पावरफुल, पावर क्रिएटर। हाथ यहां पे कमर पे रख देंगे, सावधान, डायरेक्ट करेंगे संपूर्ण रेचक, जीभ बाहर, पेट अंदर, चेहरा विकराल। आंखें बंद, विश्राम। तो ये एक मुद्रा की एक या ज्यादा चक्र पे इफेक्ट होती है, लेकिन ज्यादा इफेक्ट सी मुद्रा की चेहरे पे होती है, गले पे होती है। और जब हम खींचते हैं पेट, तब उसकी मणिपुर चक्र पे भी इफेक्ट होती है। ये सारे चक्र शुद्ध होने लगते हैं, धीरे धीरे सक्रिय होने लगते हैं। ऊर्जा के केंद्र होने की वजह से पूरे शरीर में ऊर्जा फैलने लगती है और इन सारी बातों का हम अनुभव कर सकते हैं। 7वां आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र के लिए हम भ्रुकुटी मध्य में ध्यान कर सकते हैं, या आज्ञा और सहस्त्रार के लिए विपरीत करनी मुद्रा है, जिसे शीर्षासन की अवस्था कहते हैं। सर्वांगासन भी विपरीत करनी मुद्रा है और शीर्षासन भी विपरीत करनी मुद्रा है। जब हमारा मस्तिष्क नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, वो अवस्था कहीं ना कहीं विपरीत करनी कहलाती है। आप सर्वांगासन में जा सकते हो,
शीर्षासन कर सकते हैं। और दोनों चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रा, यहाँ पे पिट्यूटरी है, पिनियल ग्लैंड है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है। दोनों ग्लैंड यहाँ दोनों ये बहुत हाई लेवल के चक्र है। आज्ञा चक्र के प्रकट होने से तीनों काल का ज्ञान होता है। सहस्त्रा प्रकट करने से सर्व कुछ होता है। फिर भी मानसिक स्वस्थता, भावनात्मक नियंत्रण, तटस्थ भाव, पूर्णतया पॉजिटिविटी, डिटैचमेंट, अनासक्त भाव, विरक्त भाव, वैराग्य भाव, किसी बात का स्पष्ट न होना, ऐसे सब क्वालिटीज इन चक्रों की वजह से है। तो हम मस्तिष्क नीचे करेंगे, पैर ऊपर करेंगे, एक आसन सर्वांगासन जिसे विपरीत करनी मुद्रा कहते हैं वो करते हैं, ताकि हमारा मुद्राओं का अभ्यास पूर्ण हो। पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैर 45 डिग्री पे, 90 अर्धहलासन और सर्वांगासन। ये है विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास। तीन मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक कर सकते हैं। रक्त संचार मस्तिष्क में होने लगता है। 3 चक्र, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रा, तीनों पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। मस्तिष्क को भरपूर मात्रा में रक्त मिलता है, सारे न्यूरॉन्स, मस्तिष्क के सारे सेल सक्रिय हो जाते हैं, तनाव मिट जाता है। दोनों पैर मस्तिष्क की ओर, हाथ जमीन पे, स्लोली स्लोली धीरे धीरे नीचे आएंगे। विश्राम। इस तरह मुद्राओं का अभ्यास था। अब प्राणायाम भी मुद्राओं के लिए स्पेशल है। जब भी हम बंद लगाते हैं, बंद के साथ प्राणायाम करते, 1 बंद, 2 बंद और 3 बंद। जब 3 बंद लगाते तब सारे चक्रों पे, सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां पे एक साथ इफेक्ट होती है। जब 2 बंद लगाते तब गले में स्थित चक्र और पेट में स्थित चक्र, और जब 1 बंद लगाते तब गला और मस्तिष्क, उन पे इफेक्ट होती है। तो आज हम मुद्राओं के अभ्यास के साथ बंद का प्राणायाम का अभ्यास भी करेंगे। एक एक बार करेंगे, एक एक बार कर पाएंगे। फिर 5 मिनट सब कुछ रिवीजन करेंगे। बार बार रिवीजन क्यों कर रहा हूं? आप सोचते होंगे एक ही बार बात, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये सामान्य अभ्यास नहीं है, ये उच्च लेवल का अभ्यास है। रूटीन में, क्लास में कहीं ऐसा अभ्यास नहीं करवाया जाता, क्योंकि इसके लिए शरीर की शुद्धि आवश्यक है। क्या करना है, कैसे करना है, उसका ज्ञान आवश्यक है। इसके लिए हर चीज को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे, दूसरी नासिका से सिर्फ एक बार कपालभाति का अभ्यास, 40 या 50 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, मन शांत, शरीर स्थिर और सांसें मंद। सावधान। कपालभाति करने से मणिपुर चक्र, ऊर्जा के स्थान पे ज्यादा इंपैक्ट होती है, बार बार मूवमेंट होती है, ऊर्जा का केंद्र सक्रिय होने लगता है और नियंत्रण में आने लगता है। आज हम बंदों के साथ प्राणायाम करेंगे।
सिर्फ एक राउंड अनुलोम विलोम कीजिए। राइट बांध, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरा, लेफ्ट बांध, राइट से रेचक, राइट से पूरा, राइट बांध, लेफ्ट से पुनः रेचक। नाड़ी शोधन प्राणायाम था। अब एक बंद प्राणायाम यानी चिन लॉक होगा, जिसे जालंधर बंद कहते हैं। जब ये बंद लगाते तब कौन से चक्रों पे प्राणायाम की इफेक्ट होती है? विशुद्धि चक्र, गले में दबाव। दूसरा आज्ञा चक्र, क्योंकि ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मस्तिष्क में लॉक हो जाएगी, इन चक्रों पे बार बार प्रहार करेगा। और सहस्त्रार चक्र, न्यूरॉन्स विकसित होंगे। तो एक बंद यानी जलंधर बंद जब करेंगे तब विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, थायराइड, पिनियल और पिट्यूटरी, इन तीनों पे इफेक्ट होती है। करेंगे, बंद यथाशक्ति होगा, जितनी क्षमता है उतना होगा। शरीर को खूब ध्यान से देखेंगे। सावधान, संपूर्ण रेचक, पूरा कुंभक और जलंधर बंद। बंद छोड़ेंगे, दोनों नासिका से रे ये जलंधर बंद से किया हुआ प्राणायाम था। एक बंद प्राणायाम, जलंधर बंद प्राणायाम या सहज कुंभक प्राणायाम, जिसमें बंद लगाते हैं। विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, थायराइड, पिनियल, पिट्यूटरी, इस हिस्से पे इफेक्ट होती है। अब दूसरा प्राणायाम है जलंधर बंद और उडियान बंद। पेट को भीतर खींचेंगे, सांस को भीतर रखेंगे, आंतर कुंभक के साथ दो बंद के साथ प्राणायाम करेंगे। इसका 2 बार आवर्तन करेंगे। सावधान, रीढ़ की हड्डी सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरक, जलंधर बंद, उडियान बंद। आंतर कुंभक यानी सांस को रोकने के पश्चात जलंधर बंद और उड्डयन बंद लगाए थे, यानी गले को लॉक किया था और पेट को भीतर खींचा था। जब पेट को भीतर खींचते हैं तो मणिपुर चक्र, और ज्यादा खींचा तो अनाहत चक्र। जलंधर बंद की वजह से विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, 5 चक्र पे 2 बंद प्राणायाम से इफेक्ट होती है। और एक बार कीजिए, खूब ध्यान से कीजिए, पेट को भीतर खींचने का प्रयत्न करें, यथाशक्ति कुंभक में रुके। सावधान, पूरक, रेचक, पूरक, दोनों बंद।
बंद के साथ मूल बंद एनस को ऊपर खींचेंगे, जलंधर बंद दाढ़ी को चिन लॉक करेंगे और पेट को भीतर खींचेंगे। यानी एक साथ सातों चक्र, एक साथ सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां एक साथ शरीर के सारे दरवाजे गेट लॉक हो जाएंगे। भीतर ऊर्जा पलेगी और चक्र पे प्रहार होगा, ऊर्जा केंद्रों की सक्रियता बढ़ेगी, भीतर बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। 3 बंद प्राण युक्त यानी आंतर कुंभक के साथ, अगेन दूसरा फिर बहिर्कुंभक के साथ करेंगे। यथाशक्ति रुकिए, सावधान, रेचक, पूरा यथाशक्ति रुकना है। आंतर कुंभक के साथ तीनों बंद का अभ्यास था। अब बहिर्कुंभक यानी सांस को बाहर ही रोकेंगे और तीनों बंद लगाएंगे। दोनों में क्या फर्क है? जब हम आंतर कुंभक के साथ 3 बंद का अभ्यास करते हैं शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, और जब बहिर्कुंभक के साथ तीनों बंद का अभ्यास करते हैं चक्रों की शुद्धि बढ़ती है, शुद्धि बढ़ती है और शक्ति बढ़ती है। फर्क जानिए। अब 3 बंद के साथ प्राणायाम बहिर्कुंभक में, सावधान, संपूर्ण रेचक, अपने आप प्राण स्थिर होने लगता है। तो ये 3 बंद के साथ अभ्यास था जो हमारे ऊर्जा के केंद्रों को सक्रिय कर सकता है। अब हम सब कुछ 3 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां जो सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा फैलाती है, ऊर्जा प्रकट करती है, ऊर्जा का विनिमय करती है, जिसका ज्यादा संबंध भावनात्मक तत्व से है। तो ये पुराने शास्त्र की बात करें तो चक्र की हारमाला है, साइंस की बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। हमारे शरीर के रीढ़ की हड्डी के साथ साथ ये सारे चक्र और सारी ग्रंथियां फैली हुई है। ग्रंथियां विचार मात्र से सक्रिय हो जाती है, उसको सक्रिय होने के लिए किसी शारीरिक घटना की आवश्यकता नहीं, लेकिन ज्यादातर भावों का, विचारों का स्थान इन ग्रंथियों से जुड़ा हुआ है। ये ग्रंथियां या चक्र शुद्ध होने आवश्यक है ताकि हमारा शरीर विकसित हो, ऊर्जा के केंद्र विकसित हो और पूरे शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा फैले जो शरीर की अशुद्धियां दूर कर देगी, हमें एक सही जिंदा इंसान होने का एहसास कराएगी। अब हम बाहर झेलते हैं,
बीमार हो जाते हैं, थक जाते हैं, कंटाला आता है, नेगेटिविटी पलने लगती है, वो सब ऊर्जा की कमी की वजह से होता है। और जब ऊर्जा का अस्खलित प्रवाह हमारे पूरे शरीर में फैलते रहता है, आप कभी थकेंगे नहीं, आपको नेगेटिव सोच नहीं होगी, आप अपने आप को कभी भारी नहीं पाएंगे, आप कभी बीमार नहीं होंगे, एक डिफरेंट अनुभव होगा। ये ऊर्जा के केंद्र चक्र कहलाते हैं। उसको शुद्ध और उनका विकास करने के लिए मुद्राओं का अभ्यास है। मुद्राओं की इफेक्ट डायरेक्ट चक्रों पे होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि पे होती है। मुद्रा यानी चक्र यानी जहां पे एक से ज्यादा एनर्जी सेंटर से नस नाड़ियां मिलती है, पूरे शरीर में फैले हुए हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, थाइमस, एड्रिनल, गोनाड्स, एक ही बात है। इनको सक्रिय कीजिए, इनको शुद्ध करें, इनका विकास करें, ताकि योगा का एडेड एडवांटेज, निरंतर ऊर्जा का प्रवाह, अस्खलित ऊर्जा का प्रवाह, बिना थकने वाली अवस्था, निरंतर पॉजिटिविटी, निरंतर एकाग्रता, बिना सोच की अवस्था, भावनात्मक संतुलन और अपने आप पे कॉन्फिडेंस, जीरो फियर, ये सारे बेनिफिट इन मुद्राओं के अभ्यास से होते हैं। मान लीजिए आप मुद्राओं का अभ्यास नहीं कर सकते, 3 बंद का अभ्यास नहीं कर सकते, लेकिन आप ओंकार कर सकते हो। अगेन ओंकार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी इफेक्ट पूरे शरीर पे होती है। चक्र बताइए, ग्रंथियां बताइए, लेवर बताइए, सूक्ष्म शरीर, कार्बन शरीर, तेजस शरीर, स्थूल शरीर, ऊर्जामय शरीर, प्राणमय शरीर, 3 ओंकार का अभ्यास करेंगे। पूरा एक ब्राह्मणी ओमकार पूरा शांत शांत। जब ध्यान से ओंकार करते हैं, मूलाधार नाभि से वाइब्रेशन शुरू होते धीरे धीरे मस्तिष्क तक। मूलाधार से शुरू होते, हम मूलाधार इतना स्थूल है, इतना नीचे है, हम महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन नाभि से कंपन को महसूस कर सकते हैं। नाभि, फिर हार्ट, फिर गला, फिर मस्तिष्क, पूरा शरीर वाइब्रेट होता है। कण कण की शुद्धि होती है, कण कण में प्राण का प्रवेश होता है, कण कण में ऊर्जा फैलती है। ओंकार कीजिए 21 बार, 108 बार, कभी एक बार अनुभव कीजिए। सूक्ष्म शरीर क्या है, सूक्ष्म ऊर्जा क्या है, तीसरा प्रवाह, रक्त प्रवाह, प्राण प्रवाह और ऊर्जा का प्रवाह क्या है, उसका अनुभव कीजिए। ये सारी बातें अनुभव से सिद्ध होती है। कितना भी बताऊं मैं, जब तक आप नहीं करेंगे आपको अनुभव नहीं होगा। आज का अभ्यास यही समाप्त होता है। थोड़ा विशेष अभ्यास था आज। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो वीडियो दोबारा देखिए, समझने का प्रयत्न कीजिए। लेवल बेस्ड अभ्यास था, एक हाई लेवल के तरीके का अभ्यास था। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
भविष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण, सूक्ष्म ऊर्जा को चेहरे पे इसको पड़ेंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आपका दिन शुभ हो। अब एक दिन छोड़ के यानी गुरुवार को हमारा क्लास होगा, ऑल्टरनेट हम क्लास करते हैं। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।